मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पार्लियामेंट सेशन को लेकर और जो सांसद सस्पेंड किए गए थे उनको लेकर आज दिल्ली में राजनीति खूब गरमाई। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और आज बड़ी बैठक हुई, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी एक दुखद खबर है कि हमारे जवान और राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे हैं। हमारे 4 जाबाज जवान शहीद हो गए। इन तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट सेशन को लेकर। पार्लियामेंट सेशन एक दिन पहले 21 दिसंबर को संपन्न हो गया। 22 दिसंबर को संपन्न होना था, लेकिन एक दिन पहले हो गया। उसके बाद 22 दिसंबर को सरकार और विपक्ष की तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई है, तो इसलिए उन्होंने संसद नहीं चलने दिया। और उन्होंने कई बातें की कि जो विपक्ष संसद में 2 युवकों के कूदने का मामला उठा रहे हैं, वो सुरक्षा से रिलेटेड मामला है, तो उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे राहुल गांधी पर कि उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की अवमानना की है। और उसके बाद फिर आज कांग्रेस का और जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया गठबंधन, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उसमें सभी बड़े लीडर शामिल हुए। और वहाँ राहुल गांधी ने फिर वही इशू उठाया कि बेरोज़गारी का इशू है, सरकार मुद्दे भटकाना चाहती है। और जो संसद में अटैक हुआ है वो बेसिकली बेरोज़गारी के कारण ही हुआ है। अगर उनको रोज़गार मिला होता या रोज़गार देश में मिला होता तो वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने एक चीज़ और कही कि सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो मुद्दा हटाने के लिए दूसरी बातें कर रहे हैं। बड़ी रैली थी। उसके बाद भाजपा के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, फिर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और तमाम तरह की बातें उन्होंने की। तो इस तरह से आज जो मुद्दा था वो पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने का मुद्दा था और उस पर सरकार की उपलब्धियां और सरकार का विपक्ष पर आरोप और विपक्ष का फिर सरकार पर आरोप। विपक्ष ने यह भी कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और उन्होंने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया गया है उसमें भाजपा सरकार का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगे और इन आरोपों के जवाब में सरकार के पक्ष की तरफ से अनेक मंत्रियों ने जवाब दिए। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक थी, प्रधानमंत्री उसमें शामिल थे। और आज भाजपा ने तय किया है कि जनवरी में करीबन 150 उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे और ये वो सीटें होंगी जहां बीजेपी को कन्फर्म जीतना है और दूसरा उन सीटों पर जहां बीजेपी को कन्फर्म हारना है। ऐसी 2 जगहों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे ताकि जहां जीतना है, जहां जीतने की संभावना है और मेहनत करनी है, वहां के लिए प्रत्याशियों का वो चयन करने में समय लगाए। जहां कन्फर्म है कि जितना ही जीतना है, जैसे प्रधानमंत्री की सीट है वो जितनी है, तो इस तरह से उन सीटों को डिक्लेयर कर दें ताकि उधर ध्यान डाइवर्ट ना हो। और एक उन सीटों पे जहां हारना ही है, जैसे कि सोनिया गांधी की सीट है, वहां बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगा वो हार सकते हैं। और ऐसे ही बारामती से जो एनसीपी की सीट है, अभी उनकी बेटी सुप्रिया सूले इसमें मेंबर है, तो वो सीटें सुप्रिया को हराना मुश्किल है। ऐसी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने करीबन 40 सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और ऐसी करीबन 167 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी नंबर 2 पर रही है। तो उन सीटों को फोकस करने के लिए आज बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री बैठक में आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष का जो
रवैया है उसका जवाब देना चाहिए, सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और हम बीजेपी ने जो टारगेट रखा है वो 350 सीटों का रखा है 2024 के चुनाव में। तो ऐसा लगता है जो देश का माहौल है, जो अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है 2024 में, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके लिए जो गठबंधन है, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें आप देखें कि जब वहाँ बात उठी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, तो एक तो उसमें लालू प्रसाद यादव नाराज़ हो गए, फिर उसमें ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, फिर नीतीश कुमार नाराज़ हो गए। आज नीतीश कुमार की पार्टी के एक एमएलए ने कहा कि खड़गे कौन है, कौन जानता है खड़गे को। तो इस तरह की बातें, ये गठबंधन कैसे होगा? ये अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए इस गठबंधन का कहीं भी कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है, इसलिए उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी 2024 में भी पूर्ण रूप से सरकार में आ रही है। इसके अलावा मित्रों, एक दुखद खबर है कि राजौरी में आतंकवादी और सैनिकों के बीच में जंग चल रही है और उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो एक नया संगठन है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है, उन्होंने एक नया संगठन बनाया है PAFF, और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो आतंकवादी हमला करा है वो अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में किया है। हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस उनका जवाब दे रही है और हमारे जांबाज अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसको लेकर भी आज राजनीति हुई और शिवसेना के एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसलिए सरकार ने पुलवामा 2 करा दिया, क्योंकि 2019 में जब एक घटना घटी थी पुलवामा में, हमारे 41 CRPF के जवान शहीद हो गए थे आतंकवादी हमले में, तो भी लोगों ने आरोप लगाया था कि ये सरकार ने कराया है सिंपैथी लेने के लिए। तो इस तरह के आरोप आज शिवसेना ने लगाए हैं कि ये पुलवामा 2 है। तो देश हित में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान शहीद हो गए और उनको मज़ा आ रहा है, कहते हैं कि बकरी की तो जान चली गई और किसी को मज़ा ही नहीं आया। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, शिवसेना के नेताओं को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और अपने सेना पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मित्रों, आज एक और खबर है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह। उनको लेकर जो हरियाणा के जाट पहलवान हैं, उन्होंने आंदोलन किया हुआ था, मामला पुलिस में भी है। और अब जब उसके इलेक्शन हुए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ही खास आदमी संजय सिंह को WFI का चेयरमैन निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके विरोध में पहलवानों ने आज फिर अपना रोना धोना शुरू किया। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, इन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने की घोषणा की है और साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इस इशू का सरकार रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है, इसका समाधान, क्योंकि सरकार ने कहा कि इलेक्शन होने दो। अब ये इलेक्शन हुए हैं, ये निर्वाचित सदस्य, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इन्होंने भी, जो इनकी एक जाट पहलवान हैं शौरन, अनिता शौरन, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको वोट ही नहीं मिले, केवल 4 वोट मिले। तो लोकतंत्र में तो वोट की ही जीत होती है और संजय सिंह को आप कैसे रोक सकते थे कोई चुनाव न लड़े? आपने कहा ब्रजभूषण चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका 2 टर्म पूरे हो गए, वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनका व्यक्ति उन्होंने अपने किसी समर्थक को खड़ा कर दिया। उस पर आप डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो भी हो, पहलवानों ने जो पहलवानी न करने का फैसला किया और पद्मश्री लौटाने का फैसला किया, वो गलत है। उनको अपना विरोध, जैसे वो पहले विरोध कर रहे थे, अपना विरोध करते रहे। और पुलिस में अब चूँकि
कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करें। तो मित्रों, अब केरल में और देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज 230 हो गए बढ़कर, और केरल में 24 नए केस आए। तो अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, भीड़ में न जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। जैसे कि पिछले हमने 5 वेरिएंट को और 5 जो वेव्स से हमने उनसे निजात पाई है, उनका मुकाबला किया, तो हम ये जो छठी वेव आई है इसका भी मुकाबला करेंगे और सब लोग एक साथ एकजुट होकर इसका मुकाबला ज़रूर करेंगे। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।